students, welcome to my channel. This is Roshan Sir Max. My dear students, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं. चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे. माय डियर स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि अगर आप एफएस हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या हमको पूरे मार्क्स मिलेंगे, या हम एफएस नहीं लिखेंगे तो क्या हम एनुअल में पास हो सकेंगे. अगर एफएस अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारा जीपीए क्या एनुअल में बराबर होगा. बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं. ये सारे क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा एक एक करके. चलिए आप देखिए इस वीडियो को. बट डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम एवरी सब्जेक्ट का 80 मार्क्स का पेपर होता है. कितने मार्क्स का होता है? 80 मार्क्स पेपर, 80 मार्क्स. तो हम इसको 100 मार्क्स काउंट करते हैं क्योंकि 100% हम इसको काउंट करते हैं. 80 मार्क्स का ही होता है. पहले 100 मार्क्स का हुआ करता था 80 मार्क्स का. 80 मार्क्स का मतलब है 100% में से 80%. 100% के अंदर से 80% जो है आपका एग्जाम रहेगा. आपको 80% आपको अटेंड करना पड़ेगा. रिमेनिंग 20% ये रहेंगे आपका प्रोजेक्ट वर्क. 20%. देखिए आपको एक डाउट क्लियर आपको करना चाहता हूं सबसे पहले, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले. अगर आप एनुअल एग्जाम्स में आपको अच्छा जीपीए चाहिए तो आपको प्रोजेक्ट वर्क अच्छा करना होगा. अगर आप विदाउट प्रोजेक्ट जीपीए नहीं, देखिए 80% हो रहा है. आपका टारगेट होता है हमके 90 प्लस मार्क्स लाए. हमको 90% से ज्यादा मार्क्स होना है. 90% से ज्यादा मार्क्स मतलब आप प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहे तो हमको 90% मार्क्स कहां से आएंगे? 80% का ही पेपर हो रहा है. तो आप अगर पूरा 100% अगर पेपर भी आप लिखेंगे, 100% पेपर प्रेजेंटेशन पे देंगे तो आपको 80 मार्क्स ही आएंगे. 80% मार्क्स ही आएंगे. अगर आप 6 सब्जेक्ट को कवर करेंगे, 6 8 40, मतलब सिर्फ 480 मार्क्स आपको आ सकेंगे आउट ऑफ 600 आउट ऑफ 480 मार्क्स. ये आपको इतने ही मार्क्स आ सकेंगे. सीधे सीधे हमारे 120 मार्क्स रिड्यूस हो रहे हैं. सीधे सीधे 120 मार्क्स हमारे रिड्यूस हो रहे हैं. अगर 120 मार्क्स हमको चाहिए तो प्रोजेक्ट वर्क करना है. जैसे आप सभी जानते हैं प्रोजेक्ट वर्क में FA1, FA2, FA3 और FA4 होता है. F4 आपको FA1, FA2, FA3, FA4 आपको होता है. और एवरी टेस्ट आपको 20 मार्क्स का होता है, पता ही है आपको. एवरी सब्जेक्ट 20 मार्क्स का. 20 मार्क्स अगर आप 4 को ऐड करेंगे 20 20 20 तो आ जाएगा 80 मार्क्स आ जाएगा. अब आप लोग सोच रहे होंगे 80 मार्क्स तो हमको आ रहे हैं तो एनुअल में अगर 6 8 48 यहीं पर हो रहे हैं हमारे. नहीं, आपको एक काउंट कैसे करेंगे एनुअल में आपको पता है. ये 80 मार्क्स, इस सब्जेक्ट 80. अगर आप सपोज हिंदी उर्दू या तेलुगु कोई एक सब्जेक्ट 80 सब्जेक्ट, 80 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे. 4 से डिवाइड करने पर 4 20 80 माने 20 मार्क्स यहां से आएंगे. जितने भी मार्क्स अगर पूरे कंप्लीटली आप लिखे हैं तो आपको 20 मार्क्स ही दिए जाएंगे. तो आपको 20 इंटू 6 सब्जेक्ट है तो 120 मार्क्स. माय डियर स्टूडेंट्स, हमको ना ही ओन से लिखने की जरूरत है, ना ही हमको ज्यादा प्रेशर हमारे माइंड पे डालने की जरूरत है. 120 मार्क्स हमको आसानी से मिल रहे हैं. सिर्फ थोड़ा हमको रिटर्न वर्क करना पड़ेगा. तो आपको 120 मार्क्स अगर यहां पर आ रहे हैं तो 480 मार्क्स यहां पर. अगर 100 मार्क्स समझिए, मैं सोच रहा हूं कि 100 मार्क्स आपको आ गए. अगर यहां पर 480 के बजाय सपोज 400 आपको आ गए, सीधा सीधा 500 मार्क्स यहां पर आपको आ गए. सीधा सीधा 500 मार्क्स नहीं.
मैं प्रोजेक्ट नहीं करूंगा, FA1 नहीं करूंगा, FA2 नहीं करूंगा, तो 80 मार्क्स से आपको सेटिस्फाई रहना पड़ेगा। 80 मतलब 80% से सेटिस्फाई। आपको 100% चाहिए, 99%, 95% चाहिए, तो आपको FS, चारों भी FS आपको करना बहुत ही जरूरी होगा। अब ये डिपेंड करता है आपके टीचर्स पे कि आपको 20 में से कितने मार्क्स देंगे, 16 देंगे, या 20 में से आपको देंगे 15, या 20 में से आपको देंगे 14, या 20 में से आपको देंगे 10। ये आपके टीचर्स पे डिपेंड करता है। आप जितना अच्छा प्रोजेक्ट करोगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेंगे। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट में 4 कॉलम्स होते हैं, अच्छी तरह याद रखना है। कितने कॉलम्स होते हैं? 4। प्रोजेक्ट वर्क के 4 कॉलम्स होते हैं। पहला होता है प्रोजेक्ट वर्क, दूसरा होता है रिफ्लेक्शन वर्क, तीसरा होता है रिटर्न वर्क, चौथा होता है स्लिप टेस्ट। अब ये डिफरेंट सब्जेक्ट के हिसाब से डिफरेंस होता होगा, एक जनरली मैं बता रहा हूं। उसी तरह मैथ्स में देखेंगे प्रोजेक्ट वर्क, क्रिएटिव थिंग्स मतलब जनरेटिंग क्वेश्चंस, रिटर्न वर्क, स्लिप टेस्ट। अगर फिजिक्स बायोलॉजी में देखेंगे तो प्रोजेक्ट वर्क, लैब एक्टिविटी, उसी तरह रिटर्न वर्क, स्लिप टेस्ट। अब इसके अंदर से हमको सिर्फ 3 कॉलम्स करना बहुत जरूरी है। ये रिटर्न वर्क एक छोड़ दीजिए आप, रिटर्न वर्क की आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए क्लास वर्क, होमवर्क देखकर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आपको सिर्फ 3 कॉलम्स आपको करना है। तो यहां पर क्या होगा, इसके 5 मार्क्स, इसके 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स मिलाकर आपको होंगे 20 मार्क्स। अगर आप प्रोजेक्ट अच्छा करते हैं तो 5 आ जाएंगे, रिटर्न वर्क के तो आपको 5 मिल जाएंगे, रिफ्लेक्शन वर्क के, और रिटर्न वर्क है, रिटर्न वर्क के भी 5 मिल जाएंगे। स्लिप टेस्ट में कभी कभी 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स कम हो सकते हैं। लेकिन मैं जहां तक जितने स्कूल्स को जानता हूं, सभी स्कूल वाले अपने स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करते हैं। हर स्कूल में 18 to 19, 17, इससे कम किसी को देते ही नहीं है। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कंप्लीट नहीं करें, सही से नहीं पढ़े, सही से वो लोग नहीं लिखे, तो उन लोगों के लिए मार्क्स कम दिए जाते हैं। अब यहां पर एक ट्विस्ट और है। अब आपको एक डाउट आता होगा कि मैं अगर प्रोजेक्ट वर्क, रिफ्लेक्शन वर्क कुछ भी नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एग्जाम्स लिखूंगा, तो एग्जाम्स में 80 मार्क्स के पेपर में मुझको कितने मार्क्स आना चाहिए जो मैं पास हो जाऊंगा? ठीक है, देखिए, अगर आप प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं या रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो 80 में से आपको 28 मार्क्स, मतलब 100 में से 28% मार्क्स आपको यहां पर लाना होगा। कितने मार्क्स लाना है आपको? 100 में से 28 मार्क्स लाना है। प्रोजेक्ट में एटलीस्ट 7 मार्क्स आपको लाना है, तो ये 2 मिला के हो जाएंगे 35 मार्क्स। समझ रहे आप क्या कह रहा हूं मैं? 80 में से आपको पास होना है, जस्ट पास होना है, तो 28 मार्क्स आपको लाना है। प्रोजेक्ट में कितने लाना होगा? 7 मार्क्स आपको लाना होगा, तो दोनों मिला के कितने होंगे? 35। मतलब 100 में से 35% मार्क्स आपको होना है आपको पास होने के लिए। अब सेकेंड लैंग्वेज में 16 मार्क्स आपको 80 में से लाना होगा, सॉरी 80 में से 16 मार्क्स लाना होगा। प्रोजेक्ट रिफ्लेक्शन में 4 मार्क्स लाना होगा, 4 मार्क्स। फिर एक बार क्लियर ले कहता हूं, सेकेंड लैंग्वेज में 16 मार्क्स आपको 80 में से लाना होगा, 4 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट वर्क में से लाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोजेक्ट नहीं करूंगा, मैं रिफ्लेक्शन नहीं करूंगा, तो एनुअल में कंप्लीटली 80 आउट ऑफ 35 मार्क्स लाना होगा आपको। 80 आउट ऑफ 35 ये कंप्लीट मार्क्स आपको लाना होगा अगर आप प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, रिफ्लेक्शन कर। लेकिन आपका जीपीए जो होगा वो 80% मार्क्स में से ही होगा। अगर आप प्रोजेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं करना चाहते हैं तो जीपीए सीधा सीधा घट जाएगा। 80 में से जितने भी जितने भी आपके मार्क्स आएंगे, 75 आएंगे, 80 आएंगे, 60 आएंगे, जितने भी आएंगे आपको उतने ही काउंट किए जाएंगे, 100% में से नहीं होगा। ये अच्छी तरह आपको याद रखना है। तो मेरा कहना है कि लिख लीजिए आप जितना भी आपको बन पाता है। अगर आपको प्रोजेक्ट में 10 मार्क्स भी अगर मिल रहे हैं तो 6 सब्जेक्ट के मिलाकर आपको 60 मार्क्स हो जाएंगे। ये 60 और 480 अगर ऐड करेंगे 540 मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे। 540 में से आपका
जीपीए काउंट होगा। अगर पूरा ही नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप पर डिपेंड करता है वो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम नहीं लिखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, होगा कुछ भी नहीं, लेकिन आपको 35 मार्क्स कंप्लीटली लाना होगा, क्योंकि 7 मार्क्स यहाँ पर ऐड नहीं होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स लिख लीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझ शिकायत भी है, वो लोगों का मानना भी है कि हम पूरा प्रोजेक्ट करते हैं, टीचर्स हमको पूरे मार्क्स नहीं देते। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट करना आसान है, लेकिन उसका पैटर्न सही से यूज़ करना है। मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे कम्प्लीटली प्रोजेक्ट अपलोड कर दिया है, वहाँ पर जाकर आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी, कंप्लीट प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, वो एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस तरह आपको प्रोजेक्ट करना है। चाहे तो वो भी आप लिख सकते हैं। और किस तरह, देखिए प्रोजेक्ट वर्क में फर्स्ट होता है एम। आपका एम क्या है वो प्रोजेक्ट करने के लिए क्लियरली होना चाहिए। जस्ट हम क्या करते हैं, एक डायग्राम डाल देते हैं, उसके बारे में लिख देना ही। प्रोजेक्ट में एम बहुत ज़रूरी है। आपको क्यों करना चाहते हैं प्रोजेक्ट, आपका एम क्या है, टारगेट क्या है, उस प्रोजेक्ट का आपको क्लियरली मेंशन करना है। उसके बाद आता है प्रोसीजर। आप प्रोजेक्ट जो भी कर रहे हैं उसका प्रोसीजर क्या है वो आपको क्लियरली मेंशन करना होगा। उसके बाद आता है रिजल्ट। उस प्रोजेक्ट से आपका रिजल्ट क्या मिल रहा है, वो प्रोजेक्ट करने से आपका रिजल्ट क्या है। कितने पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स, एम, प्रोसीजर, रिजल्ट। तीसरा होता है हाइपोथेसिस, ये भी जरूरी है। पांचवा होता है रेफरेंस, कहाँ से लिए हो, उसका रेफरेंस क्या है, एससीईआरटी बुक से लिए, एनसीईआरटी से नहीं। लास्ट में एक्नॉलेजमेंट। ये 6 पॉइंट्स आपके प्रोजेक्ट में अगर कंप्लीटली क्लियरली रहेंगे तो आपके मार्क्स कोई भी कट नहीं कर सकते। आप आर्ग्यू कर सकते हो अगर आपके मार्क्स कट कर रहे हैं। हाँ, ये मैं समझ सकता हूँ कि मिस्टेक्स आप करेंगे तो उसके मार्क्स कटेंगे, आप ओवर राइट करेंगे तो मार्क्स कटेंगे, नीट राइटिंग नहीं है तो उसके मार्क्स कटेंगे। लेकिन ये 6 चीज़ें, एम, प्रोसीजर, रिजल्ट, हाइपोथेसिस, रेफरेंस और एक्नॉलेजमेंट, ये 5 चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो आप आसानी से अपने मार्क्स ले सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था एक छोटा सा वीडियो। प्रोजेक्ट वर्क किस लिए ज़रूरी है, आपके रैंक के लिए, आपके जीपी के लिए इसका असर कितना पड़ेगा, मैंने क्लियरली आपको समझा दिया है। कुछ और डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसके अंदर तो आप, मैं फिर एक बार अलग से वीडियो सेपरेट डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और मार्क्स किस तरह काउंट किए जाते हैं वो भी मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट।